न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाजूपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। आज सबसे पहले हम अपने दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते चलें और इसके बाद हम बात करेंगे आज के दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं उसके बाद हुई मोदी की प्रतिक्रिया की। हमारे साथ कुछ अतिथि होंगे, बात हम करेंगे आज़ादी की और आज़ादी के दिन होने वाली राजनीति की। और जैसा कि हम कह रहे थे कि हम बात आज करेंगे मनमोहन बनाम नमो नमो नरेंद्र मोदी की और मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री के रूप में जो भाषण दिया उसके बाद नरेंद्र मोदी की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है कि आज़ादी के दिन जिस तरह से भाषण देना चाहिए था उस तरह का भाषण न होते हुए भाषण हुआ राजनीति से प्रेरित, मोदी जी का गुजरात से। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र काबीना के मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और अल्पसंख्यक मामलों का प्रभार है जिनके पास, और साथ ही साथ वो गार्जियन मिनिस्टर हैं मुंबई सबर्ब्स के। नसीम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नसीम खान जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 न्यूज़ में। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी संजय मिश्रा जी भी हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सुबह से नज़र रखी हुई थी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। नसीम खान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाल किले से दिए गए भाषण पर जिस तरह से प्रतिक्रिया की, जो उस पूरे भाषण का जिस तरह से उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, इसे आप पहले तो ये बताएं किस रूप में लेंगे? नहीं, देखिए, बड़ा ओछापन है। आज का दिन देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देके आज आज़ाद भारत हमारे हाथों में उन्होंने सौंपा। और आज का दिन उनको हमें श्रद्धांजलि देने का दिन है, उन्हें याद करने का दिन है, एक दूसरे को बधाइयाँ देने का दिन है, जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, सद्भावना और प्यार और मोहब्बत बांटने का, मजबूत करने का दिन है। ऐसे दिन में इस तरह की ओछी हरकत, जो एक देश के प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण को पूरी दुनिया 2-4 दिनों से पहले से तैयारी में रहती है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री लाल किले से क्या अपील करते हैं, क्या घोषणा करते हैं, क्या बातें करते हैं, देश की आज़ादी के बारे में किस तरह से राय अपनी रखते हैं, ये सुनने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। लेकिन इस मौके को भी नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा और अनाप शनाप बातें करके और कहीं ना कहीं देश की प्रतिमा को खराब करने की एक कोशिश की है। और यह हम लोगों का मानना नहीं, सभी का मानना है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है। उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात के बारे में साफ कहा है कि आज का दिन इस तरह की बातें करने का दिन नहीं है। तो ये एक ओछी हरकत है और नरेंद्र मोदी जी को बहुत जल्दी है देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के नजदीक जाने के लिए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि गुजरात से दिल्ली अभी काफी दूर है। नसीम खान साहब,
इससे पहले जब भी हुआ करता था 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक जिस तरह की राजनीति चली, इसे आप नए ज़माने की राजनीति कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने हैं, प्रचार अभियान के मुखिया बने हैं, सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा हो, तो उनसे और उम्मीद क्या करते आप? वो क्यों ना प्रधानमंत्री पर अटैक करे? प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसा था भी क्या कि वो खामोश रहकर और उसे सुनकर ले लेते? नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सरहद की बात की, पड़ोसी देश में जो चल रहा है, पड़ोसी देश को उन्होंने आगाह किया, देश की आत्महत्या निर्भरता के लिए सरकार के उठाए गए कदम के बारे में उन्होंने बात की, देश को एकजुटता सांप्रदायिकता से बचाने की अपील की। उन्होंने तमाम सारी चीजें जो एक देश के प्रखर प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, एक देशवासियों को जो एक दिलासा देना चाहिए, एक देशवासियों का जो हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए, वो काम लाल किले से भारत के वर्ष के प्रधानमंत्री ने आज किया है। उसका लोगों ने स्वागत करना चाहिए। जी खान साहब, हम आपके पास आए और संजय मिश्रा जी के पास चले। इससे पहले चंद झलकियां दिखा लेते हैं कि लाल किले की प्राचीर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्राओं की संख्या पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। गरीबों और कमज़ोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फ़ायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफ़ों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। मेरा मानना है कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है, उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। आम आदमी को नए अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ी है। भाई और बहनों, मई 2004 में पहली यूपी डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से अपने जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ और बातें कही। ये सिर्फ झलकियां थी, हम अपने दर्शकों को बताते चले। उन्होंने पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंधों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फूड बिल पर बात की, उन्होंने उत्तराखंड त्रासदी पर भी बात की, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक विभाग को उनके सशक्तिकरण को लेकर भी बात की। कई ऐसे मुद्दों को भी उन्होंने छुआ जो इस देश के प्रधानमंत्री को छूना चाहिए था। लेकिन इसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी को की आई, उसे लेकर लोगों में बेचैनी फैली और हर तरफ से इस विषय को लेकर चूँकि नरेंद्र मोदी ने भी क्या कहा ये भी हम देखते चलते हैं और फिर नसीम खान साहब के पास हम चलेंगे। देख लेते हैं संक्षेप में कुछ झलकियां नरेंद्र मोदी की भी। जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के शासनकाल था, उस समय देश, पूरे विश्व में हिंदुस्तानियों के मन में एक भाव जगा था कि अब देश चल पड़ा है, अब देश उठ खड़ा हुआ है, अब हम 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों को पार करेंगे, ये विश्वास पैदा हुआ था। लेकिन 2004 के बाद वो विश्वास टूट गया। अब तो गड्ढे में से बाहर कैसे निकले, इसके लिए देश छटपटा रहा है। 10 साल के भीतर भीतर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि देश कैसे बाहर निकले, ये चिंता का विषय हुआ है। और तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ये देश कहना चाहता है कि राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 125 करोड़ देशवासियों में जज्बा पैदा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आह्वान करता हूं, आइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कारोबार आपके पास है, हम एक छोटे से राज्य का कारोबार चलाते हैं। आइए, गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं,
हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बनेगा। विकास की चर्चा होगी, कौन राज्य पीछे रह गया, कौन इलाका पीछे रह गया, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे अधिक अगर स्पर्धा करने की आवश्यकता है तो वो स्पर्धा करने की आवश्यकता है विकास की। सबसे अधिक स्पर्धा करने की आवश्यकता है तो सुशासन की, गुड गवर्नेंस, सुराज्य, सामान्य नागरिक को उसके हक जो कानून ने दिए उसको मिलने चाहिए। वो हकों के लिए तड़प रहा है। हमने अपना वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा, हमें हमारी निर्णय प्रक्रिया बदलनी पड़ती है। ये थे नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, जो पूरी ठसक के साथ प्रधानमंत्री के भाषण का उपहास उड़ाते हुए और साथ ही अपने तरीके से पूरी राजनीति को अपनी तरफ केंद्रित करते हुए आपको उनके भाषणों से ये लग सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। नसीम खान साहब, आपने दोनों लोगों के भाषणों के अंश सुने चुके, आप गार्जियन मिनिस्टर हैं, आप खुद लगे हुए थे, आपने देखा और कई कार्यक्रमों में हम खुद आपके साथ रहे, अन्य दलों के कार्यक्रमों में भी हम गए। इस तरह के राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कितना उचित होगा स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरह की बातें करना? देखिए, पहली बात तो आज के दिन इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। 2004 के पहले अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में देश कितना शक्तिशाली था, कितना बलवान था, कितना झूठ बोला, सफेद झूठ बोला उन्होंने। अभी आपने देखा, आपके चैनल पे लोग दर्शक देख रहे होंगे, यही आडवाणी जी और अटल जी की सरकार में भारत की पार्लियामेंट पे हमला होता, आतंकवादी करते हैं। इन्हीं की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अक्षर मंदिर के ऊपर हमला होता है। कौन सा देश सशक्त था? आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। यही नरेंद्र मोदी के गुजरात में हजारों लोगों को इंसानियत को काट डाला, कत्लेआम कर दिया गया। क्या था इनका? ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, देश की जनता जानती है। इसीलिए 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने उखाड़ के फेंका और सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस को सत्ता दिया। और दूसरी बार और उसके बाद फिर 2009 में लोगों ने विश्वास जताया, सत्ता दिया, और तीसरी बार भी लोग विश्वास जताएंगे और सत्ता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जब चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि गुजरात से दिल्ली कितनी दूर है। हमारे साथ संजय मिश्रा जी, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने लोगों के बीच गए, आप आपने कवर किया, कई न्यूज़ कवरेज की आपने दिन भर देखा, प्रधानमंत्री के भाषण को देखा, आपने देखा नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुना, आपने अखबारों की सुर्खियां देखी, आप लोगों के बीच में भी गए। जिस तरह का माहौल बनाया गया, इसे किस रूप में आप लेते हैं और आपको लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिली इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। जिस प्रकार से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के, जो आपने बताया कि स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, और जिस प्रकार से वह गुजरात में जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उससे यह नहीं पता लग पा रहा था कि वह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे या फिर गुजरात का मुख्यमंत्री होने के नाते इस पूरे भारतवर्ष को संबोधित कर रहे थे। तमाम चीज़ों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह बदस्तूर जारी है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज जश्न का दिन है, आज़ादी का एक प्रकार से पर्व कहा जाए तो लोकतंत्र का यह एक पर्व कहा जा सकता है। और ऐसे में इस देश की जनता को जो चाहिए वह तो कोई दे नहीं पा रहा है, बल्कि आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू है। ऐसे में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक प्रकार से ओछी राजनीति की पराकाष्ठा कही जा सकती है। लोकतंत्र के पर्व का दिन और आज के दिन राजनीतिक बयानबाजी, ये अपने आप में कुछ अटपटा सा इस देश के लिए था। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के मार्ग पर वो चल पड़े हैं, इसलिए
उनका गुजरात में रहकर भी पूरे देश को संबोधित करना अपने आप में खबर भी है और लोगों की टीका टिप्पणी का विषय भी। बात हम लालकृष्ण आडवाणी जी के उस बयान की कर लेते हैं जो नसीम खान साहब जिसका इशारा कर रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी बिना नाम लिए एक छोटी सी टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को हम देखते चलते हैं और फिर चलते हैं खान साहब के पास कि क्या आज के दिन क्या होना चाहिए था, किस तरह के इस देश को कहाँ ले जाना चाहिए था, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन्हें छूते हुए विपक्ष करारा जवाब दे भी सकता था कांग्रेस को और कुछ सुझाव भी दे सकता था जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ज़रूरत है। लेकिन हम उससे पहले आपको दिखाते हैं आडवाणी जी का वो बयान जो उन्होंने इशारतन लोगों को समझाने के लिए दिया है। देख लेते हैं उस आडवाणी का बयान जिसका जिक्र मोदी जी कर रहे थे। लेकिन आज का दिन स्वतंत्रता दिवस ऐसा है कि जहां पर किसी एक दूसरे की आलोचना किए बिना इस बात को हर एक को पहचानना चाहिए कि भारत में असीम संभावना है। लेकिन एक बुजुर्ग की नसीहत कहा जाए इसे या नरेंद्र मोदी के को आगे बढ़ाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के भीतर का कलह कहा जाए, ये एक शोध का विषय हो सकता है। खान साहब, आपने देखा एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधान